ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बंशीलाल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। कई स्थानों पर इसे स्वच्छता दिवस के रूप में मनाकर सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान किया गया। जिले में इन दिनों सेवा पखवाड़े के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए इस पखवाड़े में पौधरोपण, सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर के साथ साथ कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न रोगों की जांच कर लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित किए जा रहे हैं। जिले में अब तक 500 से ज्यादा टीबी मरीजों को पोषण सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला अस्पताल से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। स्वास्थ्य संस्थाओं में महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इस अभियान में टीकाकरण, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग के साथ किशोरियों की रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, एनीमिया, टीबी, सिकल सेल जैसी बीमारियों की जांच और परामर्श दिया जा रहा है। जिले के सरकारी स्कूलों में स्वच्छता ही सेवा के तहत कार्यक्रम हो रहे हैं। स्कूलों में साफ सफाई और पौधरोपण के साथ साथ निबंध लेखन प्रतियोगिता और स्वच्छता की शपथ दिलाई जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिविरों का जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी निरीक्षण कर रहे हैं। बीते दिनों बालोतरा शहर में चल रहे शिविर में जिले के प्रभारी और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत पहुंचे। उन्होंने शिविर का निरीक्षण कर आमजन की समस्याएं सुनी। शिविरों में आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण होने से ये शिविर राहत भरे साबित हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र का उल्लास जिले भर में छाया हुआ है। घट स्थापना के साथ शुरू हुए नवरात्र में जिले के प्रमुख देवी मंदिरों में प्रतिदिन कई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। प्रसिद्ध नागाणा में नागनेचा माता मंदिर, जसौल में माता रानी भटियाणी, सिवाना के हिंगलाज माता, सांभरा में आशापुरा माता मंदिर में प्रतिदिन भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। घरों में भी मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। जगह जगह गरबा महोत्सव की भी धूम है। शहर सहित जिले के ग्रामीण अंचलों में गरबा पांडाल सजे हुए हैं। शाम होते ही गुजराती गानों पर डांडियों की खनक गूंज रही है। गरबा पांडालों में अलग अलग स्वांग में प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही जीएसटी की दरों में कमी से बाजार में रौनक छाई हुई है। इससे दुपहिया वाहनों की बिक्री पर भी असर पड़ा है। नई दरों को लेकर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने शहर में उद्यमियों के साथ चर्चा की। उन्होंने मुख्य बाजार में व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात कर जीएसटी की नई दरों को लेकर फीडबैक लिया। जीएसटी की नई दरों को लेकर आमजन भी केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। बालोतरा में रिफाइनरी से निकलने वाले सह उत्पादों की इंडस्ट्री की संभावनाओं को लेकर रीको और जिला प्रशासन की ओर से कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने स्थानीय उद्यमियों को नए उद्यम लगाने के लिए जानकारी दी। साथ ही उद्यमियों को रिफाइनरी का दौरा भी करवाया गया। जिले की पाटौदी पंचायत समिति मुख्यालय पर बीते दिनों दिव्यांग शिविर लगाया गया। शिविर में स्वास्थ्य जांच के साथ साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान 89 दिव्यांगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। 69वीं जिला स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताओं का 3 चरणों में सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस दौरान गांवों में उत्साह का माहौल रहा। अलग अलग ब्लॉक में हुई प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपना खेल कौशल दिखाया। इस बार अच्छी बारिश होने से खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। इस बार बाजरे की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। कई इलाकों में बाजरे की फसल की कटाई भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।